आज की क्लास है बिहार पुलिस में रोलेट एक्ट के बारे में। और देखिए इसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस सेट को बनाइएगा ना तो उसमें आपका इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। बस इतना ही आपका रोलेट एक्ट के बारे में। कुछ इधर भी ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ का जो टॉपिक लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। रोलेट एक्ट सुनिए ध्यान से। भारत में बढ़ती हुई क्रांति को देखते हुए, भारत में बढ़ती हुई क्रांति को देखते हुए, क्रांति का मतलब क्या था? सभी लोग जग चुके थे कि हम अंग्रेज भारत छोड़े, अंग्रेज भारत को छोड़े। तो इसको देखते हुए अंग्रेजी अफसर जो थे वो डर गए थे, उसाफा डर गए। समझ में आ गया? और बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं का लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसे क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका। भारत में बढ़ती हुई क्रांति को देखते हुए अंग्रेज अफसर डर गए थे और डरने के कारण उन्होंने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम तो क्या था? रोलेट एक्ट का नाम दिया गया। और इसकी निगरानी, इसकी अध्यक्षता किसके सामने की गई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। ये 2 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। इन्हीं की इनके निगरानी में रोलेट एक्ट का गठन किया गया। ये है क्या चीज? रोलेट एक्ट है क्या? ऐसा कानून जो बिना किसी संदेह के आधार पे, किसी पे संदेह के आधार पे, जैसे 4-5 लोग वहां बैठ के बात कर रहे हैं तो शक हो गया कि मतलब किसी कोई ऐसा चीज, माने ऐसा आंदोलन गठन कर रहे हैं या कोई ऐसा चीज करना चाहते हैं जिससे अंग्रेजों की क्षति पहुंचे, तो शक के आधार पे व्यक्तियों को क्या होता था? जेल में बंद किया जा सकता था। अब बिना मुकदमा किए उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसके लिए कोई वकील का सहारा किसी को लेना नहीं पड़ता था। ऐसे कठोर कानून इन्होंने ला दिया था। इस पे कई गांधी जी के साथ साथ कई लोगों ने इसके लिए क्या किया? अंग्रेजों के प्रति आंदोलन को छेड़ा। इसमें गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा और कई व्यक्तियों को भी जेल जाना पड़ा। यही कहानी है इसमें, रोलेट एक्ट की कहानी। एक ऐसा कानून जो शक के आधार पर लोगों को जेल में डाल देना। समझा गया? चलिए देखते हैं। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेट ने, देखिए, अनऑरिजिनल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट लाया। इसके द्वारा शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। 30 मार्च 1919 को स्वामी सरदानंद ने कर मत दो आंदोलन किया। इन्होंने 30 मार्च, मतलब इसकी कहानी, रोलेट एक्ट की कहानी ही चल रही है आपका। तो 30 मार्च 1919 को स्वामी सरदानंद ने क्या कहा? कर मत दो। कर मत दो का मतलब टैक्स मत दो। कि इन्होंने क्या किया? नारा दिया। जबकि कहीं किताब में यह भी लिखा है कि इस नारा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी दिया था, जबकि यह नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। अब देखिए, 2 यहाँ कंफ्यूजन की बात आ जाती है कि कौन, अगर एग्जाम में अगर इनका नाम नहीं है तो स्वामी सरदानंद पे टिक मारेंगे, अगर स्वामी सरदानंद का नाम नहीं है तो क्या ना टिक मारेंगे? वल्लभ भाई पटेल। दोनों आ गया तब क्या होगा? दोनों आ गया तो वहां लिखा होगा दोनों शब्द लिखा होगा। इसे विशेष ध्यान देंगे। कर मत दो का नारा किसने दिया था? स्वामी सरदानंद या वल्लभ भाई पटेल ने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये बात याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल किए। देशव्यापी माने देशव्यापी हड़ताल का मतलब पूरे देश में हड़ताल होना शुरू हो गया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। माने 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसका आंदोलन, इस कानून के प्रति जो आंदोलन का जो केंद्र था वो कहां बनाया गया था? पंजाब में बनाया गया था। देखिए, सभी आंदोलन एक जगह पे नहीं बनाया जाता था, सभी अलग अलग जगहों पे मीटिंग करके अंग्रेजों के प्रति भगाने के लिए कुछ मीटिंग की जाती थी, ताकि वहां पे अंग्रेजों को शक ना हो कि किस जगह पे कौन सी मीटिंग हो रही है। उनको बिना उनको पता किए, बिना बताए ऐसी मीटिंग गठित की जाती थी, ऐसे जगहों पे गठित किया, अंग्रेजों को ये बात पता ना चले। तो इसमें यही आपको याद रखना है कि 2 आदमी का नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड और न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, ठीक है ना। और ये कैसा कानून था? लोगों को शक के आधार पर क्या की जाती थी? गिरफ्तार कर ली जाती थी, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। रोलेट एक्ट, रोके हैं क्या? रोलेट एक्ट, इसे बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। अब एग्जाम में आपको टॉप क्वेश्चन, गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? रोलेट एक्ट को। क्योंकि ऐसा कानून जो था जो शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट कर लेना था, ठीक है। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। जब आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पे आ जाएगा कि पंजाब के दो नेता या दो भारत के
क्रांतिकारी जो थे, जिनको अंग्रेजों ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया था, जिसका नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये आता है कि रॉलेट एक्ट जो कानून था, इसका केंद्र, इसके लिए इसको हटाने के लिए इसका केंद्र कहां डाला गया था, तब पंजाब में। कहां डाला गया था, पंजाब में। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। जिसका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद क्या था कि इस कानून को भंग किया जाए, हटाया जाए। गांधी जी ने इस कानून को क्या नाम दिया था, काला कानून। क्या नाम दिया था, काला कानून। और टैक्स मत दो का नारा किसने दिया था, तब स्वामी सरदानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। चलिए स्टॉप कीजिए।